The deeper the pain, the longer the rain, but the sun will then shine much brighter. The weight of your soul will be lighter. It's not easy, but I can promise you this. This is one step on our journey to true bliss. So I welcome you all to the very first episode of Med Salute, presented to you by Indian Medical Association, Junior Doctors Network, Uttar Pradesh. Hello one and all, I am Alisha Lakhani, the founder of Inflame Medical Magazine, and I welcome you all to this special episode. And we have a special guest with us today, and I'll hand over it to Abhinya ma'am to introduce our special guest. Thank you, Alisha ma'am. Good evening, sir. I am Abhinya Srivastav, coordinator from IMA JDN Uttar Pradesh. We'll be introducing the idea of MedSalute to you and our audience. MedSalute is a project brought to you by IMA JDN. Under this, we salute the idea, courage, help of warriors and eminent personalities around the globe. Today, we are lucky enough to inaugurate our very first session with Dr. Arun Gupta sir on a very special occasion of sir's birthday. Dr. Arun sir has been practicing pediatrics for the last 30 years, has also been president of Delhi Medical Council for the last 5 years. During his tenure, DMC has taken great steps like digitalization to online process towards development. Thank you so much, sir, for your presence. I'm really grateful to welcome you, and MedSalute salutes your contribution to the field. Without taking much of your precious time, I, Abhinya, would like to hand over mic to Alisha again for taking this amazing event with you and everyone forward. Thank you. Alisha? Once again, welcome Dr. Arun sir, and we are really glad that you took out time and you are doing this session with us. Well, without wasting much time, I would move on to the first question. That what are your suggestions on different health reforms, particularly in Delhi? Actually, you see, Delhi में जब एक नई गवर्नमेंट आई थी, आपको पता होगा, ये लाइक 6वां साल है, एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था, और मैं इस सिस्टम का या इस रिवोल्यूशन का पार्ट था शुरू से ही. तो आई वाज द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट राइट फ्रॉम डेज ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन. तो एक्चुअली देखा है तो हमारी पूरी फैमिली में या दूर दूर तक कहीं भी पॉलिटिक्स के बारे में भी नहीं पता था, एंड वी नेवर हैड एन इंटेंट टू लाइक गो इन पॉलिटिक्स एज वेल. बट समहाउ हमें कहीं ना कहीं लगा कि जो एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लास है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती, जबकि देश के जो मेजर डिसीजन होते हैं सारे पॉलिटिशियंस लेते हैं. हम बैठ के क्रिप करते रहते हैं कि भाई ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसे लोग पॉलिटिशियन बन गए, वैसे बन गए. उसका मेन रीजन है कि हमने कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाने की सोची नहीं. अगर आप नहीं जाओगे तो स्पेस आप छोड़ दोगे उन लोगों के लिए कि नॉन डिजर्विंग है. तो हमें लगा एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. पहले ये नॉन पॉलिटिकल था, फिर ड्यू टू सम रीजन ये पॉलिटिकल हो गया, और इसमें ज्यादातर जो लोग थे, आज भी जो 15-20 टॉप के लोग हैं, सारे के सारे प्रोफेशनली क्वालिफाइड है. चाहे वो डॉक्टर्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं. इन लोगों ने जो ये, इनका सबका कॉमन ये है कि मिडिल क्लास के थे, प्रोफेशनल्स थे, और सबका अच्छा कैरियर था. मतलब पॉलिटिक्स में आके कैरियर बनाने का कोई इंटेंट नहीं था, अच्छा कैरियर छोड़ के आए थे. पर जब आए थे तो फिर आप काम करने आए थे, ऐसा तो नहीं आए थे कि आप कैरियर बनाने आए थे. तो आते ही सबसे पहले हमें सोचा कि अगर देश को रिफॉर्म करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, तो एजुकेशन और हेल्थ. ये हमारा मेन एजेंडा बना कि हमें रिफॉर्म करना है सोसाइटी को. तो जब तक इस पे जोर नहीं डालोगे तब तक सोसाइटी को ऐसे आप पॉवर्टी से बाहर नहीं निकाल सकते. तो अगर जो सजेशंस थे हमारा, सबसे पहले तो ये था कि आप देखो अगर अपनी पूरी जीडीपी का नेशनल लेवल पे 1.2% हेल्थ पे देते हैं, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे 12.5% देते हैं हेल्थ के ऊपर, जो कि हाईएस्ट है इन द कंट्री हेल्थ बजट. तो सबसे पहले हमने बजट का एलोकेशन बढ़ाया. दूसरा, फिर हमने जो पुराने अपनी जो हेल्थ सिस्टम चलते हैं उनके बारे में रिव्यू करना शुरू कर दिया कि अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स ये थी, हमने देखा कि 2 पैरेलल सिस्टम चलते हैं देश में हेल्थ के. एक होता है जो सरकारी सो कॉल्ड फ्री होता है, एक होता है जो प्राइवेट होता है. तो हमें लगा कि दोनों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, या तो ढाबा है या 5 स्टार है. बीच का सिस्टम कहीं नहीं. आप ढाबे में जाना चाहते हैं, मजबूरी है, 5 स्टार अफोर्ड नहीं कर सकते. दोनों साइड में कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिपेंसी थी. तो इसको लेकर के हमने बहुत स्टडीज करी, सोचा. अल्टीमेटली रियलाइज किया कि सरकारी सिस्टम है जो कि 10 गुना खराब है प्राइवेट से, पर उसकी कॉस्ट प्राइवेट 10 गुना ज्यादा है. आयरनिकल है ये, पर आप कभी घुसोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक एमआरआई अगर हम सरकार में कराते थे तो हमें 15,000 रुपए का पड़ता था, जो कि मार्केट में 3,000 का हो जाता है. तो ये सब जब हमने इसको एज ए साइंस, क्योंकि जो लोग आए थे वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, तो उन्होंने उसको सोचना शुरू किया अलग तरीके से कि हम कैसे इसको कर सकते हैं. तो फिर 3-4
सिस्टम बनाएंगे कि कैसे इसको, जैसे एक मोहल्ला क्लिनिक आपने सुना होगा, Yes, वर्ल्ड का yes. लार्जेस्ट प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। हमें लगा कि एक जो गरीब आदमी अगर किसी सरकारी अस्पताल में जाता है कॉमन प्रॉब्लम को दिखाने के लिए, अब कॉमन प्रॉब्लम को जाकर दिखाने कहने को सरकारी सिस्टम फ्री है, पर एक दिन जाता है वो लाइन में 3 घंटा लगता है, डॉक्टर को दिखाता है, अगले दिन इन्वेस्टिगेशन कराने आता है, 2 दिन में टेस्ट की आता है, 4 चक्कर लगाता है और 4 दिन खराब होते हैं, तो उसको फ्री कहा हुआ? उसके तो और सिस्टम खराब हो गया। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, या तो वो प्राइवेट में जाएगा जहां बहुत पैसे नहीं है, या किसी क्वैक के पास जाएगा। तो हमें लगा प्राइमरी हेल्थ, और दूसरा अब सफदरजंग और एम्स में ओपीडी वाले पेशेंट क्यों आए? एक्चुअली ओपीडी को हमने कहा लोगों के पास मूव करते हैं, तो हमने दिल्ली में एक एम्बिशियस प्लान बनाया, वर्ल्ड का बिगेस्ट था, कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते हैं जो कि आपके डोर स्टेप पे हो, जहाँ पे लोग वॉक करके जाए और दिखा के आ जाए। उसके पहले जो ट्रेडिशनल जो पॉली क्लिनिक चलते थे उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, करोड़ रुपए में बनते थे, और एवरेज मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट थी। हमने जो बनाया है ये, हमने उसको रेडीमेड मॉडल्स होते हैं, हमारे से 20 लाख रुपए बन जाता है, और सिर्फ महीने में 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट है, और उसमें दुनिया भर की सारी 200 टेस्ट होते हैं फ्री। द एम्स वाले भी लिखवा कर टेस्ट करवाने आते हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक नर्स होता है, और आपके डोर स्टेप पे। उससे ये हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म आ गया। हमें इसमें तो जो लोग उधर जाते थे सरकारी अस्पतालों में जाके आने लगे। सेकेंडली जो नए लोग जो कभी हेल्थ सिस्टम में सरकारी में जाते नहीं थे बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस, अवेलेबिलिटी और टाइम बहुत लगता है, तो उन्होंने भी अवेल करना शुरू किया। और हमारे 80% जो पेशेंट हमारे पास आते हैं मोहल्ले में, वुमेन एंड चिल्ड्रन है, ये एल्डरली लोग हैं जिनके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल थी। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म रिवोल्यूशन आया है, इसका बहुत फर्क पड़ रहा है, और बहुत से लोग पहली बार सरकारी हेल्थ सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और डॉक्टर्स के लिए हमने एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाई यहाँ पे। इसके पहले जो पॉली क्लिनिक्स होते थे उसमें आप सैलरी पे डॉक्टर होते थे। अब सरकारी सिस्टम में सैलरी में काम करने में ना कहीं वो एक एफिशिएंसी नहीं आती। आप समझ लो कि अकाउंटेबिलिटी बहुत कुछ होती नहीं, कि सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है। तो वो डिसकंटेंट था पब्लिक में। 8 बजे का टाइम, डॉक्टर 10 बजे आ रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, रूड है, फलाना ढिमाका का। अब हम लोग क्या करते हैं, हर डॉक्टर को पर पेशेंट पे करते हैं कि भाई आपका क्लिनिक हमने बना के, आपको हम पर पेशेंट इतना रुपए पे करेंगे। अब उसमें क्या, डॉक्टर्स की अपनी प्राइवेट क्लिनिक हो गई वो। अब अच्छे से देखोगे तो ज्यादा पेशेंट आएंगे, ज्यादा भीड़ होगी, ज्यादा कमाओगे। तो लोग 9 बजे का 8 बजे डॉक्टर आ जाता है, 12 बजे का 2 बजे तक बैठता है, और बहुत प्यार से बात करता है क्योंकि उसको पेशेंट को दोबारा बुलाना होता है। तो सडनली एक जो सिस्टम कभी देखा नहीं था उन्होंने, लोगों ने सरकारी में, उसको देखने को मिल रहा है। इस तरह के बहुत से रिफॉर्म्स चल रहे हैं, मतलब आई कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स। तो इसमें वन ऑफ दिस ये था कि हमने इसको सरकारी सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की। हम 5 स्टार तो नहीं बना रहे, पर हम थोड़ा सा 2 स्टार 3 स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं एट अ मच लेसर कॉस्ट। ग्रेट सर, आपने जो भी बोला, इट इज वेरी नाइस। इवन कोविड टाइम्स में पैथोलॉजिकल लैब्स का एक कंसेप्ट चला जहाँ पे घर घर जाके लोग पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स कराते थे, which was not possible. So this is one of the very great thing that you have spoken about. ये काफी आगे तक सोच जा सकती है। तो जैसे कि आपने बोला एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है, तो उसी से मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो यूथ है उसका रिवॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है जब से मोदी सरकार आई है। फ्रॉम व्हेन पीएम मोदी हैज बीन अपॉइंटेड, यूथ का जो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपके क्या विचार है कि यूथ का जो रिप्रेजेंटेशन मेडिकल काउंसिल में है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? हाउ कैन वी शेप दिस थिंग? देखिए, देखो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तो डिसमिस हो चुकी है, ठीक है। अब नेशनल मेडिकल कमीशन जो बना है और जो उसका जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कहीं इन्होंने इस चीज का प्रोविजन रखा है कि आप उसको यूथ रिप्रेजेंट करें या विमेन रिप्रेजेंट करें। तो अल्टीमेटली इट इज जस्ट प्योर गवर्नमेंट बॉडी नाउ, इट्स लाइक प्योरली नॉमिनेटेड बॉडी है, बहुत ज्यादा इलेक्टेड पोस्ट कम है। तो ये है। बाकी दिल्ली मेडिकल काउंसिल में जो हमारा है ये 25 मेंबर बॉडी होती है, और इसमें एज पर एक्ट 3 या 4 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी इलेक्टेड होते हैं वेरियस कैटेगरीज में। 9 लोग पूरे दिल्ली में ओपन वोटिंग होती है, उससे आते हैं, और 10 मेडिकल कॉलेज वहां से एक फैकल्टी से इलेक्ट होकर आता है। तो इसमें मेरे यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लास्ट टाइम दिल्ली मेडिकल काउंसिल में यूथ ने पार्टिसिपेट बहुत बड़े लेवल पे किया था, और एक यूथ ने अपनी एक टीम भी बनाई थी, मुझे कि उनका ग्रुप था, पैरेलल ग्रुप था, उसमें वो लोग खड़े भी हुए थे और अच्छी परफॉर्मेंस थी। अनफॉर्चुनेट जीत, और फर्स्ट टाइमर के हिसाब से लाइक दे फॉट वेरी वेल, अच्छा परफॉर्मेंस था।
तो मुझे लगता है कि पहली बार कहीं ना कहीं यूथ को इंटरेस्ट तो आया दिल्ली मेडिकल काउंसिल में। उन्होंने नाम सुना, वो निकले, उन्होंने एक टीम बनाई, उन्होंने लड़ने की कोशिश करी और अच्छा मार्क भी बनाया। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जी और अच्छा बेटर होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग और इंटरेस्ट लें। मैं तो चाहता हूँ हर कोई डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जरूर आए, यूथ को आना चाहिए। जी। तो ये जो सर यूथ का रिप्रेजेंटेशन, जहाँ तक मेडिकल काउंसिल की बात है, इसका अवेयरनेस काफी कम है देखा जाए तो। अभी जो फर्स्ट टाइम आपने बोला, अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूथ आगे आ रहे हैं, तो उस हाँ, अवेयरनेस को जगाने के लिए कि हाँ ऐसा भी कुछ है, आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये जो जील है उसको कंटिन्यू करने के लिए अगर आप कुछ बता सकते हैं। तो इसमें अच्छी बात है कि मैं जहाँ तक दिल्ली में देखता हूँ, दिल्ली में जो यंग डॉक्टर्स हैं, मतलब बड़े एक्टिव हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं और लगे रहते हैं, लाइक ट्विटर ट्विटर पे लगे रहते हैं। तो मुझे, और मेरे से टच में भी है बहुत सारे इनमें से, तो अच्छे हैं मतलब। और इससे मालूम पड़ता है कि आपने ये डॉक्टर्स की संस्थाएं कई बन गई हैं। एक वो थी, फोर्डा जी थी, एक यूआरडीए बन गई, एक आजकल फैमा है। ये है मतलब अपने अपने तक। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा है उनको, तो अच्छी बात है। और वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक कम से अवेयर, नेक्स्ट टाइम जो आपकी संस्थाएं हैं, ये जूनियर जो एसोसिएशन होती है, आई थिंक दे शुड कम फॉरवर्ड, दे प्रोबेबली एक्ट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। एंड मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक इमेच्योर हो कि आप सिर्फ इसी लाइन पे लड़ो, आप कहीं आपस में जुड़ जाओ किसी, क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप हर जगह होते हैं। आप 8-10 सीटें होती हैं, तो कुछ कुछ ना कुछ कहीं आपको, ऐसा नहीं कि आप आठों यूथ की, कुछ आप पुराने लोग हैं, कुछ सीनियर हैं, तो आप मिल मिला के एक ग्रुप बना सकते हैं। तो जहां हो सकता है कि आपके 8 में से 3 या 4 यूथ भी आ जाए। डेफिनेटली यूनिटी शुड बी द स्ट्रेंथ, एंड ये स्ट्रेंथ डिफाइन करती है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, लोग आपस में लड़ते रहते हैं बट यूनिटी इज समथिंग दैट वी शुड ऑल मेंटेन। थैंक यू सो मच ये पॉइंट अगेन लाने के लिए इस मीटिंग में, इस सेशन में। सो अंत में मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो अराउंड सारे दर्शकों के सवाल होंगे, कि जो आजकल हेल्थ केयर सेक्टर है उसको बेटर बनाने के लिए, to make healthcare better, what are your suggestions, what are your inputs, so that our audiences can gain something out of that? नहीं, हेल्थ केयर सिस्टम आप डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं? सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है ना। देखो, डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले एक हम लोगों ने, मैं क्योंकि मैं बहुत क्लोजली एसोसिएट हूं दिल्ली गवर्नमेंट से, तो मैं बार बार वहां आ जाता हूँ। तो हम लोगों ने पहली बात उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करी, ठीक है, इनको हेल्थ बजट को इम्प्रूव किया। और डॉक्टर्स को अब हम मोहल्ला क्लिनिक में हमने इनको बैठाते हैं, वहाँ 4 से 6 घंटे बैठते हैं और 1.5 से लाख 2 लाख तक उनका चेक बन जाता है। और बहुत सी मैं जानता हूँ जो एमडी गायनी है या सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अपने नॉर्मल प्रैक्टिस छोड़ करके अब वो इधर मोहल्ला क्लिनिक ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उनको बहुत सूट करता है, वो लेडीज को सूट करता है, सबको सूट करता है कि वे सुबह 8 बजे गए, 2 बजे घर आ गए। तो बहुत अच्छा पॉपुलर है। 500 ऑलरेडी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और 500 और हम ले लेंगे। दूसरा, ड्यूरिंग कोरोना टाइम आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव थी डॉक्टर्स के प्रति। तो हम लोगों ने, जो डॉक्टर्स थे उनको जो लीव मिलती थी या ड्यूरिंग ड्यूटी, तो उनको 5 स्टार होटल्स का हमने पहले इंतजाम किया। जब मैंने कहा भाई, जब पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट को मिल सकता, डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिल सकता? तो उनके लिए इंतजाम किया गया। हॉस्पिटल्स के अंदर उनको 5 स्टार को खाना खिलाते थे, मतलब बता रहा हूँ आपको। और पहली बार ये कहा कि जब हेल्थ केयर वर्कर या जो कोरोना वॉरियर्स होते हैं, अगर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसकी फैमिली को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन होना चाहिए। तो उसमें 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके अपने क्राइटेरिया हो सकते हैं, उसके क्राइटेरिया को बनाने पड़ते हैं। हेल्थ केयर वर्कर में डॉक्टर्स के अलावा नर्सेस भी होती हैं, वार्ड बॉयज भी होते हैं, स्वीपर्स भी होते हैं, सिक्योरिटी वाले, तो सबके हमने फैमिली के अंदर। तो ये पहली सरकार है पूरे देश में जो ऐसा करती है। तो उसकी कुछ क्राइटेरिया है, जो लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं सबको दिया जाता है, बड़ा लिबरली दिया जाता है। तो डॉक्टर्स के बारे में हम बहुत सोच रहे हैं। बाकी दिल्ली में 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्रैक्टिकली सब उससे जुड़े होते हैं, और जिनको कभी भी किसी किस्म की इश्यू होते हैं सरकार से लेकर के, तो हम लोग हमेशा अवेलेबल है उनकी हेल्प करने के लिए। तो एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली टू मी। और उनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं जूनियर डॉक्टर्स की, जब भी इन्विटेशन आता है, मेक श्योर कि हेल्थ, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर वहां जाते हैं खुद और उनसे मिल करके आते हैं, कभी मना नहीं करते। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है इनके प्रति। डेफिनेटली जो भी चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने बोला लोग सपोर्ट करते हैं, आप भी सपोर्ट करते हो, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि मैथ सल्यूट को भी लोग सपोर्ट करें और हम ऐसे ही इंटरव्यूज लेते रहें, सेशंस लेते रहें। इट वाज रियली नाइस टू हैव यू हियर। नाउ आई वुड हैंड इट ओवर टू हर्ष राय सर फॉर गिविंग अ वोट ऑफ थैंक्स। हेलो सर, मैं आज के सेशन में मौजूद सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस मनोहर कार्यक्रम के समापन की ओर
पढ़ते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर अरुण गुप्ता सर, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच सर, really means a lot. Thank you. This is my own. Thank you. So thank you. Good night sir. Thank Thank you. you Good so night. much sir, really means a lot. Bye sir, thank you. Bye.